अब जब भी कंपनी रजिस्टर हो गई उसके बाद उसकी एजीएम जो है वो एवरी ईयर एजीएम हैज टू हैपन बिफोर 30th ऑफ सितंबर। और जब भी आप कंपनी की एजीएम करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि विद इन 30 डेज आपको उसकी एनुअल अकाउंट जो है वो सबमिट करने हैं एओसी 4 फॉर्म भर के, और विद इन 60 डेज ऑफ द एजीएम आपको उसका एमजीटी 7 जो रिटर्न है 7 या 7A वो फाइल करनी है एनुअल रिटर्न। ये दो कंप्लायंसेस आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे प्रमोटर ये सोचते हैं कि कंपनी में कोई बिजनेस ही नहीं हुआ तो हमें एनुअल फाइलिंग की क्या जरूरत है, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप कंपनी की एनुअल फाइलिंग नहीं करते हैं तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे फ्रॉम द डेट ड्यू डेट। अब इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अब बहुत सारे प्रमोटर ये सोचते हैं कंपनी में इस साल हमने इनकॉर्पोरेट तो कर ली, इसमें प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, देयर इज अ लॉस। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, चाहे आपने टर्नओवर कोई की हो चाहे 1 रुपए की भी टर्नओवर ना की हो, स्टिल आपको हर साल कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। थर्ड, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न्स, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है और आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है चाहे आपकी टर्नओवर है चाहे नहीं है, अगर आपकी टर्नओवर है तो भी आपको जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है, और अगर आपकी टर्नओवर नहीं भी है तो भी आपको जीएसटी की रिटर्न्स नील करके भरनी है। तो आपको इस चीजों का खास ध्यान रखना है। इससे इंपॉर्टेंट एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड दैट एवरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड हैज टू कंपल्सरी मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। और वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या जो भी आप ऑफिस इंटीमेट करते हैं आरओसी को, वहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन करनी है। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं तो टुमारो देयर कुड बी इश्यूज पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स नोटिस। आपको कल को कोई फंडिंग लेनी है तो उसमें आपको इश्यूज आ सकते हैं, आपको ऑडिट के टाइम पे इश्यू आ सकते हैं। तो आपको इस चीजों का खास ध्यान रखना है।